पूछो, आप मुसलमान से पूछो कि वो शरीयत मानता है कि संविधान को मानता है। आज जिहादी मुसलमान और अच्छा मुसलमान कोई नहीं होता। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और हिंदुओं की रक्षा हो जाएगी। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। हम तो इस संकल्प यात्रा में कहेंगे कि योगी लाओ और हिंदू पूरी दुनिया से और भारत से हिंदू बचाओ। जो देश है ये 2 कौड़ी का जो देश है, 2 टके का देश है, इसको जवाब देना चाहिए। अगर मोदी जी ने इसको जवाब नहीं दिया तो आने वाले इलेक्शन में बंगाल के फर्क पड़ेगा और जो आगामी इलेक्शन है जो लोकसभा के उस पर फर्क पड़ेगा। और वो दोगले हैं, वो मौलानाओं की औलादों को मैं एक साफ सीधी बात बता दूं, जिस तरीके से फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते हैं पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलते। कब तक देश का हिंदू ये सहेगा? पाकिस्तान में हमला होता है तब भी हमारी सरकार चुप रहती है, बांग्लादेश में होता है तब भी चुप रहती है। मोदी जी जिस तरीके से सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर बैठे हुए, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में हो रहे एक भी हिंदुओं पर अत्याचार का मोदी जी बदला नहीं ले सकते तो सरकार से इस्तीफा दे दे योगी आदित्यनाथ को। बैठा कहा जाएगा अभी संविधान देश का संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाया गया है। मुल्ला संविधान नहीं मानता, हम भी संविधान नहीं मानेंगे। घर में घुस के मारेंगे हम। तब तक बहुत हो गया। संविधान का क्या होगा? संविधान भी तो है देश के अंदर संविधान है। संविधान बहुत हो गया। हम बताते हैं एक बांग्लादेशी का बहिष्कार करो। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं और इसमें बांग्लादेश के विरोध में तमाम हिंदू जो हैं वो आज राजधानी की सड़कों पर उतरे कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। किस तरीके से देखा गया कि एक फैक्ट्री के वर्कर को बाहर निकाला, पेड़ से जिंदा जला दिया गया। अब वहाँ पर मांग उठ रही है कि बड़े बड़े जो अफसर हैं, जो हिंदुओं के अफसर हैं, उन्हें हटाया जाएगा वहाँ से। और मांग उठ रही है कि हमारा यहाँ पर राज होगा, मतलब इस्लामिक तरीके से पूरी तरीके से वहाँ पर कब्जा किया जाएगा। लेकिन भारत का जो मुस्लिम है वो सड़कों पर नहीं उतर रहा है। फिलिस्तीन के लिए वो सड़कों पर उतरता है। तमाम लोग देखने को मिलते हैं कि फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतरता है। लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, तमाम मुसलमान कहते मिलते हैं कि हमें बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं। और फिलिस्तीन के सवाल पर वो कहते हैं कि वहाँ पे इंसानियत खत्म हो रही है। आने वाले समय में अगर हिंदू एकत्रित नहीं हुआ, ये सबक है हिंदुस्तान के लिए। अगर बांग्लादेश वाला हाल हिंदुस्तान में नहीं चाहते तो एकत्रित हो जाओ। और मैं आपको बता दूं, पत्रकार, इस वीडियो को पत्रकार को भी टैग करना। वहाँ पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। कल वहाँ एक पत्रकार की भी हत्या हो गई है। इससे पता लग रहा है हिंदू पत्रकार, अभी तक एक भी मुस्लिम नहीं मारा गया। हिंदू पत्रकार, कल हिंदू बहन के ऊपर पानी डाला गया। मैं कह रहा हूँ हर हिंदू महिला अफसरों को हटाने की बात की जा रही है। हिंदू माताओं बहनों के साथ गलत हो रहा है। अगर मोदी जी इसमें संज्ञान नहीं लेंगे तो आगे कार्रवाई जो है वो हम लोगों को सड़कों पे सबको बाहर आना चाहिए। तमाम हिंदू जितने भी राज्यों में हैं और जितने सेकुलर हिंदू हैं वो लोग भी देख लो, तुम्हारा हाल बांग्लादेश वाला होगा। भारत का बांग्लादेश वाला हाल होगा भारत का, अगर सारे हिंदू एक नहीं हुए। लेकिन सरकार तो हिंदुओं की है, भगवाधारी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। अगर मोदी जी का मैजिक बांग्लादेश में नहीं चलेगा, मोदी जी का मैजिक सब जगह चलता है। मोदी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और अगर मोदी जी संज्ञान नहीं लेंगे तो सड़कों पे ऐसे हिंदू आता रहे। और रिसेंटली वहाँ पे कल भी हत्या हुई है और योगी जी तो एक्शन ले लिया, कह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और हिंदुओं की रक्षा हो जाएगी। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। हम तो इस संकल्प यात्रा में कहेंगे कि योगी लाओ और हिंदू पूरी दुनिया से और भारत से हिंदू बचाओ। हम यही हर जगह हिंदू क्यों पिट रहा है? हर जगह देखा पाकिस्तान में कम हो गया। सहनशील, सेकुलर बटे हुए हैं, जाति और धर्म में बटे हुए हैं, एकत्रित नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर तमाम लोग हैं, कोई जाट है, कोई गुजर है, कोई ठाकुर है, कोई छत्री है, सब है। कब तक चलेंगे ये लोग? कब तक चलेंगे? जब तक हमारे कब तक सोती रहेगी? हिंदू भाइयों को, जब तक हमारे पूरी देश और दुनिया में हिंदू भाइयों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक हम सड़कों पे रहेंगे और तमाम राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए मुद्दे मैं जब तक जिंदा हूं जब तक उठाता रहूंगा। उठाते रहेंगे, बिल्कुल उठाते रहेंगे और बोलते रहेंगे। सरकार से कब तक गुहार लगाते रहेंगे? जब भी भारत उठता है तो कहीं ना कहीं मरा मिलता है। वो बात आपकी ठीक है। कल पत्रकार मारा गया। सबसे बड़ी बात यह है मुस्लिम का नाम नहीं आ रहा और हिंदू प्रताड़ित है, हिंदू परेशान है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। बंगाल वाला हाल बांग्लादेश में है और बांग्लादेश वाला हाल बंगाल में है। जो सरकार बंगाल में है वही सरकार बांग्लादेश में है और जो सरकार बांग्लादेश में वही सरकार बंगाल में भी चल रही है। देखिए क्या कहेंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है पर
भारत सरकार जिस तरीके से मौन बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब अल्पसंख्यकों पे होने वाले अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक देश का हिंदू ये सहेगा? पाकिस्तान में हमला होता है तब भी हमारी सरकार चुप रहती है, बांग्लादेश में होता है तब भी चुप रहती है। हम साफ सीधा कहते हैं कि आप बॉर्डर खोलो। सर, सरकार हिंदुओं की है, योगी जी बोले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बोले, लेकिन मोदी जी एक बार भी नहीं बोले। मोदी जी जिस तरीके से सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में हो रहे एक भी हिंदुओं पर अत्याचार का मोदी जी बदला नहीं ले सकते तो सरकार से इस्तीफा दे दे, योगी आदित्यनाथ को बैठाएं, बॉर्डर खोले, हम जाएंगे, एक सर के बदले 100 सर लेंगे। मुसलमान सड़कों पर आता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए, हिंदुओं के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। सर वो दोगले हैं, वो मौलानाओं की औलादों को मैं एक साफ सीधी बात बता दूं, जिस तरीके से फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते हैं पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलते। हमारी सरकार बांग्लादेशी के लोगों को क्रिकेट खिलाने के लिए सोचती है, पर सनातनियों के जिस तरीके से समर्थन और नारे के साथ जब हमने गूंज मारी तो वहां से हटाने का काम किया। हिंदू महिला अफसर को भी टारगेट किया जा रहा है, हटा दो इसको। सर वो इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इस देश के सेकुलर हिंदुओं को समझना चाहिए कि कश्मीर में जब तक ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक थे तब तक शांति थी, बहुसंख्यक होने के बाद खत्म, पाकिस्तान में खत्म, बांग्लादेश में खत्म, पश्चिम बंगाल में खत्म हो रहे हैं, 8 राज्यों में सरकार सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को तो घुसपैठी है, उन्हें भगाया जा रहा है। सर सरकार नहीं भगा पा रही, हमें दे डंके की चोट पे लाठी, हम भगाने का काम करेंगे। संविधान कहाँ जाएगा? फिर संविधान देश का संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाया गया है। मुल्ला संविधान नहीं मानता, हम भी संविधान नहीं मानेंगे। अगर संविधान के तहत रोहिंग्या और बांग्लादेशी पाला जाएगा तो क्या हम यहाँ पलने देंगे? हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार का बदला हम इस देश में लेंगे। एक एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पटक के यही मारेंगे, बॉर्डर पे भेजने का काम करेंगे। वो कुरान मानते हैं तो आप क्या कर रहे हो? संविधान के अकॉर्डिंग चलते चलते कश्मीर में खत्म हो गए, बांग्लादेश हर जगह खत्म ही तो हो रहे। 8 राज्यों में माइनॉरिटी पे आ चुके और अभी भी संविधान का चोला हम पहन के घूमेंगे क्या? संविधान के नाम पर सनातन को गाली मिलती है, संविधान के नाम पर हिंदुओं को गाली मिल रही है, संविधान के नाम पर देश में 3 राज्य मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सिर्फ संविधान हिंदुओं को रोका जा रहा है और मैं कहता हूँ इस देश के लोग संविधान की रक्षा करें पर साथ में भगवत गीता पढ़ने का काम करें। श्री कृष्ण ने बोला था एक हाथ पे शस्त्र और एक हाथ पे शास्त्र, बिना लिए हिंदू सनातन नहीं बच सकता। क्या करना चाहिए सरकार को? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, वहाँ के हिंदुओं को यहाँ लाना चाहिए या जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना चाहिए? सर हमारी सरकार, मैं साफ बोलूंगा, इस समय निकम्मीपना कर रही है। हमारी सरकार बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का जवाब राशन बेच के कर रही है, वहाँ राशन भेजने का काम कर रही है, देश के सामानों को भेज रही है। हम सरकार का भी विरोध करते हैं कि हमारे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, पर सरकार राशन भेज के जवाब। बीजेपी हिंदुओं की सरकार नहीं है। मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, भाजपा कोई बीजेपी का नहीं पता, पर हम सीधा बोलेंगे, इस देश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा, वोट और नोट के चक्कर में ना पड़े। वोट करें फिर? सर वोट और नोट के चक्कर में ना पड़े, सरकार मोदी जी की है चलनी चाहिए पर जवाब हमें देना पड़ेगा। विपक्ष चाहता है कि वहाँ जो हो रहा है हिंदू चुप रहे, जब जिस दिन हिंदू यहाँ पर आगाज करेगा बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। हिंदू, भारत का हिंदुत्व कहाँ रहा है? सड़कों पर नहीं आता। आप 4-5 लोग उतरते हैं सड़कों पर भगवा पहनकर और गुंडागर्दी करते हैं, कई लोग कहते हैं। जाति के नाम पर सो रहा है, चिली पटेटो मोमोज के नाम पे सो रहा है, राशन के नाम पे सो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे सो रहा है। हिंदू को लेना देना नहीं है, मुल्ला जानता है कि सब लेने के बाद भी कांग्रेस को वोट देना है, पर हमारे देश के हिंदू लगे हुए हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कांड हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है, क्या हम इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का? मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, इस देश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश को जवाब हमें। मुल्ले की कैमरा तो उन्होंने ऑन ही नहीं किया। मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक जहां हथियार पड़ा है और हिंदुओं की दौड़ थाने तक जहां कानून बेचारा पड़ा है। हिंदुओं ये समय है अपने घर में लोहा खरीदो, अगर चाहते हो इन जिहादियों को रोंदना और बहन बेटियों की इज्जत बचाना तो आपको लोहा खरीदना चाहिए। मैदान कहाँ जाएगा? सब हथियार खरीद लेंगे, सब हथियार हाथों में ले लेंगे। मुसलमान से पूछो, आप मुसलमान से पूछो कि वो शरीयत मानता है कि संविधान को मानता है। आज मुसलमान संविधान को मानता है। आज जिहादी मुसलमान और अच्छा मुसलमान कोई नहीं होता। सांप की प्रजाति काटने वाली होती है, क्या आप हर सांप से कटवा के देखते हो?
क्या सारे मुसलमान एक जैसे, सारा मुसलमान शरीयत को मानते। किस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो है हिंदू सड़कों पर उतर गया है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जो है हिंदू सड़कों पर उतरा। इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिए ताकि सरकार जगे, भारत की सरकार जगे, और जो हिंदू बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश हिंदू वहां पर पिट रहा है, हिंदू वहां पर मर रहा है, उनकी जान जो है वो बच सके।